हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी समनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम मोशन इन प्ले चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसके साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में बात होगी। सर्कुलर मोशन का बेसिकली मीनिंग है कि सपोज़ हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है और इस पर हम साइडवेज कोई फोर्स लगाते हैं। इस पर अगर हम कोई साइडवेज फोर्स लगाएं मोशन के साथ किसी एंगल पर, तो वो पार्टिकल, सपोज हमने यहाँ पे फोर्स लगाया किसी एंगल पर थीटा, तो ये पार्टिकल जो है इस फोर्स की डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन बनाने लगेगा। तो यहाँ पर इसका एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। सो बेसिकली सर्कुलर मोशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो बहुत ईजी है। A particle or a body moving on circular path said to be have circular motion. Particle moving on circular path is said to have circular motion. ये सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन हो सकती है, और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें ऑब्वियसली उसका डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो इस फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, एक इस मोशन के परपेंडिकुलर एग्जैक्टली। तो मोशन के जो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा वो सेंटर की तरफ आएगा, ये सेंटर है ओ इसका, और एक इसका टेंजेंशियल फोर्स का फैक्टर आएगा, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा, ये एफ पैरेलल है, और ये एफ साइन थीटा एफ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब भी फोर्स लगता है वो डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है। इसको आपको याद रखना है, नोट करके स्पेशली लिख लेना है इसे। परपेंडिकुलर फोर्स चेंजेस, फोर्स या एक्सेलरेशन बोल सकते हो, फोर्स चेंजेस डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, एंड कॉजेज सर्कुलर मोशन, causes circular motion, whereas parallel force या acceleration changes speed only, whether increase or decrease, इंक्रीज तब करेगा जब मोशन की डायरेक्शन में लग रहा हो, और डिक्रीज तब करेगा जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, whether increase or decrease. And for any other angle, then 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब के अलावा कोई और एंगल होगा, then it changes both डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड स्पीड। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फोर्सेस के बारे में, और एक्सेलरेशन के लिए भी सेम बोल सकते हो, क्योंकि फोर्स से ही एक्सेलरेशन क्रिएट होती है। तो हमारे पास ये केस आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इस फोर्स के दो फैक्टर कर दिए हैं, एक परपेंडिकुलर वाला फैक्टर है और एक पैरेलल वाला फैक्टर है। परपेंडिकुलर वाला फैक्टर यहाँ पे ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज करेगा, जो कि सर्कुलर मोशन कराएगा, और जो पैरेलल वाला फोर्स है वो यहाँ पे स्पीड चेंज करेगा। इस केस में इंक्रीज़ करेगा, अगर ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता तो ये डिक्रीज़ करता। ओके, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये पैरेलल जो फोर्स लगता है इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। सो यहाँ से एक रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होगी, और टेंजेंशियल फोर्स से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। तो बेसिक जो मैकेनिज्म है सर्कुलर मोशन का वो ये होता है। अब इसमें आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं। ओके, सो कुछ क्वांटिटीज़ सर्कुलर मोशन में आती हैं स्पेशल, उनके बारे में बात करते हैं। जो एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में हमें देखना है। ओके, सपोज़ ये कोई सर्कुलर पाथ है जिस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये सेंटर है इसका, और यहाँ पर ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया, ये ओ सेंटर है इसका, आर रेडियस है। तो इसकी जो पोजीशन होगी ए पॉइंट पर वो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शो होगी, और बी पॉइंट पर इससे शो होगी। तो यहाँ पे ये एंगल सपोज इसने कवर किया डी थीटा,
और ये जो ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डी एल वेक्टर है. सो बाय द फॉर्मूला आर्क इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वी नो दैट आर्क एंगल इक्वल्स टू यानी डी थीटा इक्वल्स टू आर्क इज डी एल अपॉन रेडियस. तो यहाँ से डी एल इक्वल्स टू आ जाएगा आर डी थीटा. अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा डी एल वेक्टर इक्वल्स टू डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. अब यहीं से हमें एक स्पेशल चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पे डी एल वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन पता करना में आता है. जैसे ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है. आर वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होती है. डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्पेशली स्टार बना के लिखना. अवे फ्रॉम सेंटर. और डी एल वेक्टर की डायरेक्शन में पता है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. सो यहाँ से हम डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन रूल को यूज़ करके. और वो क्या होता था? राइट हैंड थंब रूल. सो द डायरेक्शन, अब यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, द डायरेक्शन of d theta can be given by right hand thumb rule, right hand thumb rule, and same will be applied for all other angular quantities such as angular speed omega, एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फ़ा, और एंगुलर फोर्स जिसे हम टॉर्क बोलते हैं बेसिकली, एंड एंगुलर मोमेंटम एल. इन सब के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगी. तो इन सब की डायरेक्शन के लिए हमें बस राइट हैंड थंब रूल लगाना है. और उसमें ये सिर्फ क्या निकलता है रूल कि क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी. क्लॉकवाइज का मतलब इनसाइड और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटसाइड. तो वहाँ से इन सब की डायरेक्शन आएगी. ओके, सो नाउ वी हैव फॉर्मूला डी. हमने एक रिलेशन ये तो निकाल ही लिया ऑलरेडी, डी एल वैक्टर इक्वल्स टू डी थीटा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर. यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हमारे पास आएगा डी एल वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी थीटा वैक्टर अपॉन डी टी क्रॉस आर वैक्टर. सो ये हो गया डी एल अपॉन डी टी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी, और ये आर. सो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा. इसको नॉर्मल मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखेंगे तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा या ओमेगा आर आएगा. यहाँ पे ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. डेल्टा थीटा या डी थीटा वॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करेंगे रेडियंस में, एंड इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. डायमेंशन, नो डायमेंशन या डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस का मतलब 1 डायमेंशन. इसका मतलब ओमेगा की ऐसा यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन होगी टी इनवर्स. डायमेंशन विल बी टी इनवर्स. लेकिन इसके साथ साथ ओमेगा को हम राउंड पर मिनट, राउंड पर सेकेंड, राउंड पर आवर में भी मेज़र करते हैं. तो उसको कन्वर्ट कैसे करना होता है वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे. ओके, इसके बाद हमारे पास ओमेगा आ गया, और ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ से होगा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, या ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. ये ओमेगा की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ये ओमेगा की जनरल एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू. ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये ओमेगा आ गया. अब फॉर होल सर्कुलर मोशन v का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, 2 पाई r अपॉन कैपिटल T, क्योंकि पूरा उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2 पाई r के बराबर है.
सो यहाँ पे आर उसकी रेडियस है ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन की, टी यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, वन सर्कुलर मोशन, सो वो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम कंपेयर करें v इक्वल्स टू आर ओमेगा से, सो ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी लिखा हुआ है। डेल्टा थीटा को अगर पूरे सर्कल के लगाओगे तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, तो 360 का मतलब 2 पाई रेडियंस, और डेल्टा टी यानी पूरे सर्कल का पाथ विच इज़ कैपिटल टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला एक ये आ जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। और फ्रिक्वेंसी विच मीन्स number of circular paths completed in 1 second, number of circular paths completed in 1 second, it is the inverse of time period, hence यहाँ से ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई एफ। ये ओमेगा का एक और फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखने में। ओके, तो ये रिलेशन हो गया। इसके बाद यहाँ से हम एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। सो हमारे पास आ जाएगा dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt क्रॉस r वेक्टर। सो dv वेक्टर अपॉन dt इज़ लीनियर एक्सेलरेशन, d ओमेगा अपॉन dt इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस r वेक्टर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो ये फिफ्थ फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो जाएगा, ये a इक्वल्स टू r अल्फ़ा। ओके, यहाँ पे अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन और उसका फॉर्मूला होगा d ओमेगा अपॉन dt या d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग and opposite to omega if omega is decreasing, and obviously if omega is constant then alpha is 0. If omega is constant then alpha is 0. तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा। एक और चीज़ हमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि हमने दो पार्ट्स किए थे मोशन के, एक परपेंडिकुलर टेंजेंशियल पार्ट और एक था हमारे पास रेडियल सेंटर की तरफ वाला पार्ट। तो वैसे वहाँ पे वेलोसिटी के भी दो पार्ट हो सकते हैं। वेलोसिटी भी वहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी हो सकती है और एक रेडियल वेलोसिटी हो सकती है। तो टेंजेंशियल वो होगी जो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगी, और जो रेडियल वाली होगी वो पैरेलल हो जाएगी, रेडियल। सो हमने जो ओमेगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे जो v आना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर हम बता रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में। तो कई बार क्वेश्चन में इस टाइप से आ सकता है कि आपको दो वेलोसिटी दी होंगी, जो परपेंडिकुलर वाली है वो हमें इस फॉर्मूले में लगानी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही याद रखना है। ओके, सो ये हमारे पास अल्फ़ा भी आ गया यहाँ से। अब इसके बाद सपोज़ हमें एक केस दिया हुआ है, वो केस देखते हैं यहाँ पे। स्पेशल केस है, इसी को स्टार बना के यहाँ पे लिख लेना है। ये सपोज़ एक सर्कुलर पाथ है, और ये सेंटर है इसका। यहाँ पे सपोज़ कोई पॉइंट है P और यहाँ पे कोई पॉइंट है A, ठीक है। ये एंगल बन रहा है थीटा एंड दिस एंगल इज़ फाई। अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। कि ये हमारे पास डायग्राम है इसका। ये रेडियस होगी R और
दोनों आर रेडियस हैं और ये डिस्टेंस सपोज स्मॉल आर है। ओके, तो यहाँ पे मैं करना क्या है, क्या रिलेशन देखना है दैट जो ओमेगा हम निकालते हैं वो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं हमेशा। सो जैसे यहाँ पे ये जो ओमेगा निकला है इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल निकला है, लेकिन हमें किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है ओमेगा। तो जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में सपोज हमें निकालना है ओमेगा पी सी, ओमेगा पी सी। तो ओमेगा पी सी का मतलब होगा एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट सी। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे ओमेगा पी ए भी पूछा जा सकता है एंड इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट P with respect to point A। ओके, सो कैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो अगर आप ओमेगा पी सी निकाल रहे हो तो पी सी के लिए एंगल कितना है, थीटा है, तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। जबकि पी ए के लिए एंगल है फाई, ओमेगा पी ए के लिए एंगल है फाई। और यहाँ पे हम ज्योमेट्री से जानते हैं दैट थीटा एंगल जो बन रहा है वो सेंटर पे बन रहा है और फाई एंगल जो बन रहा है सेम पॉइंट के लिए वो सरकमफेरेंस पे बन रहा है। एंड वी नो दैट सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल के कंपैरिजन में डबल होता है। सो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 फाई, थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई। हैंस यहाँ पे आप इस वैल्यू को लगा दोगे तो ओमेगा पी सी इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू डी फाई अपॉन डी टी, यानी 2 इंटू ओमेगा पी ए। सो सेंटर के कंपैरिजन में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी पॉइंट ए पर सरकमफेरेंस के पॉइंट पर वो डबल आएगी। तो ऐसा आपको रिलेशन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इनको पॉइंट स्पेशल केसेस की तरह है, ये स्पेशल केस 1 था, ये स्पेशल केस 2 है। अब ऐसे एक और स्पेशल केस देखते हैं, थर्ड। सपोज़ हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए और बी पॉइंट्स, और इनको जॉइन करने वाली लाइन की लेंथ है एल। ये पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और सपोज़ यहाँ पे वेलोसिटी इसके मोशन की डायरेक्शन है v1 एट एंगल थीटा 1 और ये है v2 एट एंगल थीटा 2, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल के देखनी है कि ओमेगा क्या आएगा, वी रिलेटिव क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ओमेगा बी ए हमें स्पेसिफिकली निकालना है, यहाँ पे ओमेगा बी ए क्या होना चाहिए। ओके, तो वो देखते हैं, सारी चीज़ें बेसिकली निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी, यानी ये जो डिस्टेंस दी है इसके रिलेटिव में अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो उसका मतलब क्या होगा, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। तो ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी शो करेगी, इट इज़ इक्वल्स टू वी रिलेटिव ए बी के रेस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। तो ए बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो उसका मतलब हमें v1 हॉरिजॉन्टल निकालना होगा। मैं सपोज इसको x बोलता हूँ, ये x डायरेक्शन है, तो v1x माइनस v2x ये हमें निकालना होगा। तो v1x और v2x क्या होगा v1 का फैक्टर करेंगे हम इस साइड में, तो ये आ जाएगा v1 cos थीटा 1, ऐसे v2 का फैक्टर इस साइड में v2 cos थीटा 2। तो v1x आएगा v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2। तो यहाँ पर डी एल अपॉन डी टी इसके बराबर आ जाएगा, यानी वी ए पी। तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी एल डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2 आ जाएगी। तो ये जो वेलोसिटी आई है हमारे पास, ये पैरेलल वेलोसिटी है, ये पैरेलल वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो भी मोशन होगा यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में सेंटर होगा उसका, तो ये टेंजेंशियल चल रही है, तो ये पैरेलल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब अगर हमें ओमेगा आर निकालना है, ऐसे ही ओमेगा आर यानी ओमेगा रिलेटिव, जैसे हम ओमेगा बी ए भी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, या और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन ए बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइन ए बी
वेलोसिटी ऑफ लाइन ए बी। सो ध्यान रखो, आपको जिस लाइन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है उस लाइन के परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी लेनी है, जैसे हमने पहले केस में देखा था। सो ओमेगा आर और ओमेगा बी ए का फॉर्मूला होना चाहिए वी परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस एल। तो हमें एल लेंथ के अबाउट निकालनी थी, तो ये वेलोसिटी जो हमें लेनी होगी एल के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेनी होगी। तो एल की परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का मतलब ये वाले फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, Vy1 Vy2। तो ये हो जाएगा b विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो हमें Vy2 में से Vy1 को माइनस करना होगा अपॉन एल। सो Vy2 आएगा V2 साइन थीटा 2 माइनस Vy1 आएगा V1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय एल। ये हमारे पास ओमेगा बी आ जाएगा। तो इस केस के लिए ऐसे हम रिलेटिव वेलोसिटी एंगुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, लीनियर फॉर्म में तो ऑब्वियसली हम निकाल ही सकते हैं उसे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाला था उसको थोड़ा सा और हम इस पर और हम जनरल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने रिलेशन लिखा था ए वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी रिलेशन था हमारे पास वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हमारे पास आया था डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस आर वेक्टर। तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी था एक्सेलरेशन ए वेक्टर, डी ओमेगा अपॉन डी टी वेक्टर था एल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ये जनरल आता, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर इसको वो हमने एक जनरल केस ले लिया था, सॉरी स्पेसिफिक केस ले लिया था। अगर हमें कोई जनरल केस लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस हो रहा है यहाँ पे और हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें डिफरेंशिएशन का, तब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आएगा। तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअली, डी अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सो ये ए और बी दो फैक्टर्स हो जाएंगे, दो फंक्शन हो जाएंगे जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या होता है, पहले फैक्टर को हम छोड़ देंगे, ओमेगा वेक्टर को छोड़ दिया, दूसरे वेक्टर का डिफरेंशिएशन प्लस पहले वेक्टर का डिफरेंशिएशन और दूसरे फैक्टर को हम छोड़ देंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, रेडियस या डिस्टेंस के कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन। तो डिस्टेंस के लिए जो डिफरेंशिएशन आएगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा बेसिकली। तो ये वी वेक्टर प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी इज एल्फा क्रॉस आर वेक्टर। तो और ये ए वेक्टर ऑफ कोर्स। तो जो जनरल फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर का वो ये होगा। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि दो टाइप की एक्सेलरेशन आ रही हैं। अब इनमें से एक एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने वाली है और एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, स्पीड चेंज करने वाली। तो जो डायरेक्शन चेंज करने वाली होगी हम इसको डायरेक्शन से निकाल सकते हैं, इनकी डायरेक्शन चेक करके। जो डायरेक्शन चेंज करने वाली एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी रेडियल होनी चाहिए, रेडियस की तरफ लगनी चाहिए, और जो स्पीड चेंज करने वाली है वो टेंजेंशियल होगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगी, जब एल्फा की डायरेक्शन हमें पता है कि जो सर्कुलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा सर्कुलर प्लेन के, और आर वेक्टर सर्कुलर प्लेन में है, रेडियस की डायरेक्शन में है। सो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, दोनों को परपेंडिकुलर आएगा, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा। सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है हमारे पास, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आना चाहिए। ऑब्वियसली फिर ये वाला आएगा सेंट्रीपिटल या रेडियल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गई। सो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ओके, तो ये दोनों आ गए हमारे पास। अब यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड लिखें तो ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा इंटू वी, और वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। सो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आएगा ए सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। क्यों ऐसा आया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर का स्क्वायर करने पे वो स्केलर हो जाता है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर, जबकि ए सी की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर होती है।
टूवर्ड्स सेंटर। सो इसलिए यहाँ पे माइनस आया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। AC का मतलब क्या है यहाँ पे, सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया पहला AC। इसके बाद AT हमारे पास आया एल्फ़ा इंटू आर, स्केलर फॉर्म में एल्फ़ा आर, ये ऐसे हो जाएगा। एक और चीज़, ओमेगा V, यहाँ पे हम ओमेगा की जगह V अपॉन आर भी लगा सकते हैं, तो उस केस में AC का फॉर्मूला हो जाएगा V² अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले इसके बनेंगे। सो हमारे पास नंबर कौन सा चल रहा था फॉर्मूले का, इसमें इक्वेशन नंबर डालते जाते हैं वही 4, ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फॉर्मूला नंबर 5, और यहाँ से ये फॉर्मूला नंबर 6 एंड फॉर्मूला नंबर 7, और ये फॉर्मूला नंबर 8 एंड फॉर्मूला नंबर 9। तो ये फॉर्मूले आ गए हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और जनरल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। ओके, सो इसके बाद अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सो इनको कंपेयर करते जाएंगे हम लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर, ये सर्कुलर इक्वेशंस। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होती है V इक्वल्स टू U प्लस AT, यहाँ पर आएगी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा इज ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड एट सम टाइम t, ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड फॉर्मूला S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इट विल बिकम थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस 1/2 एल्फा t स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS, इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। और अगर हम फोर्थ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का फॉर्मूला होता है उसको भी कंसिडर करें तो ये हो जाएगा SN इक्वल्स टू U प्लस A n माइनस हाफ, और यहाँ पर थीटा n इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा n माइनस हाफ। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, चौथा वाला फॉर्मूला बस इनसे ड्राइव हुआ है, वो इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट नहीं है लेकिन वो यूज़ होता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसके बाद अब इनके ग्राफ्स क्या शो करेंगे, हमें ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ्स इन सर्कुलर मोशन। सो जैसे VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है, वैसे ओमेगा T ग्राफ का स्लोप एंगुलर एक्सेलरेशन शो करेगा। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वैसे ही ओमेगा T ग्राफ का एरिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। और थीटा T ग्राफ का स्लोप सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, और एल्फा T ग्राफ का एरिया ऑल्सो ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा।